ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। 20-25 मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन किए हैं, और उसके आगे और भी मैट्रिसेस है उसको देखें। सिंगलटन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स having single element is called singleton matrix. Example: ये मैट्रिक्स हुआ, इसमें सिंगल एंट्री है, 1 by 1 ऑर्डर का हो गया। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया है। ए ट्रांसपोज गुना ए या ए गुना ए ट्रांसपोज आई आ जाए तो ऑर्थोगोनल होगा, वो डिफाइन कर चुके हैं। ऑर्थोगोनल भी दो तरह का होता है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल, एक इम्प्रॉपर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A is called proper orthogonal if determinant of A बराबर 1। जिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो जाए उसे प्रॉपर ऑर्थोगोनल कहेंगे। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स and orthogonal matrix A is called improper if determinant of A बराबर -1। ऑर्थोगोनल दो तरह का हो गया, प्रॉपर ऑर्थोगोनल और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। जिसका डिटरमिनेंट 1 हो जाए वो प्रॉपर, जिसका -1 हो जाए वो इम्प्रॉपर। इस बात को समझिए, जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं वो
उसके दो ही डिटर्मिनेंट संभव है, 1 या -1 जिसका आएगा वो प्रॉपर हो जाएगा, -1 जिसका आएगा वो इंटरसेक्ट। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दो ही डिटर्मिनेंट संभव है। देखिए ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज गुना ए आई आएगा। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होता है जो ए का होता है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि रो को कॉलम में बदलेंगे तो मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर +1 आता है तो प्रॉपर हो जाएगा और -1 आएगा तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ब्लॉक मैट्रिक्स, जिसे सब मैट्रिक्स भी कहता है। मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns or both is called a block matrix। जैसे मैट्रिक्स है, इसमें कुछ रो कुछ कॉलम या रो और कॉलम दोनों को हटा दिया जाए तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ब्लॉक मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए हम बी से बना रहे हैं, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 को हटा देता है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया। इसको हमने क्या किया? डिलीट किया। रो नंबर 3 को और कॉलम नंबर 3 को डिलीट किया, ये हो गया हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स। कहीं पर ब्लॉक मैट्रिक्स बोले या सब मैट्रिक्स बोले समझ जाइएगा। हमने दो मैट्रिक्स लिखाया था, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी में कुछ चीज और समझें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाए, ना ही अपर बोले ना ही लोअर। मैट्रिसेस
either upper triangular or lower triangular or triangular upper triangular हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर जब कहेगा तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कोई भी यूज करेंगे। स्ट्रिक्टली triangular matrix A triangular matrix is called strictly triangular if उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो। ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सबको याद है ना, बता चुके हैं। अपर ट्रायंगुलर में क्या लिखा है कि ये जीरो हो और ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। लोअर में लिखा है ये जीरो हो और ऑल आई इज लेस देन जे। अब strictly upper triangular matrix A ऐसा मैट्रिक्स होना, सारा मैट्रिक्स तो स्क्वायर पे ही डिफाइन हो रहा है, is called strictly upper triangular matrix if Aij zero for all I is greater or equal to j। वहाँ क्या था, for all I is greater than j, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर था। स्ट्रिक्टली शब्द जब रहेगा तो इक्वल टू भी यूज करेंगे। Strictly lower triangular matrix square matrix A is called strictly lower triangular matrix if Aij zero for all I is less than or equal to। स्ट्रिक्टली जब बोलेंगे तो इक्वल टू भी यूज हो गए, इसका डायगोनल भी जीरो। नेक्स्ट comparable matrices, two matrices
दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम होना से ऑर्डर सेम हो, वो कंपेरेबल होगा। इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस having same order with same entries are called equal मैट्रिसेस। ऑर्डर भी सेम हो, उसके एंट्री भी सेम हो, तब उसे इक्वल कहेंगे। कंपेरेबल में केवल ऑर्डर सेम होना है। polyspin matrices sigma x, sigma y and sigma z are called polyspin matrices, where sigma x बराबर sigma y बराबर and sigma z बराबर। सिग्मा एक्स निकालने का तरीका आप लोग याद ही कर लीजिएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव निकालने का तरीका सीखा है, वैसे ये भी है, लेकिन आप लोग याद कर देंगे। 0 माइनस आई 0 1 0 0 माइनस 1, इसे पॉलीस्पिन मैट्रिसेस कहते हैं। नेक्स्ट commutative matrices two matrices A and B are called anti-commutative if A गुना B बराबर माइनस B गुना A। एग्जाम्पल, जितना भी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है वो सब का सब एंटी कम्यूटेटिव है। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर एंटी, अब करके देख लीजिए, गुना सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई कीजिए और सिग्मा वाई गुना सिग्मा एक्स कीजिए, माइनस का फर्क पड़ेगा।
उसी तरह से सिग्मा वाई सिग्मा जेड, उसी तरह सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, यानी जितने भी पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं सब के सब क्या हैं, एंटी कम्यूटेटिव। यानी एंटी कम्यूटेटिव क्यों कहा, क्योंकि जब गुना कीजिएगा आप माइनस ये आएगा, एंटी कम्यूटेटिव जब बोलेंगे यही समझना है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स whose entries are complex number is called complex matrix. Example 2 plus 3i 4 plus 5i, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो। Next, normal matrices. A square matrix A is called normal matrix if A गुना A थीटा गुना A हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉर्मल मैट्रिक्स कहेंगे। नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया पीरियोडिक मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स A is called periodic if
पर k प्लस 1 बराबर a। Where k is called the period of a। रिमार्क देखें, हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाया है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया था ए स्क्वायर बराबर ए के हो तो आइडेम्पोटेंट होगा। ए पर 1 प्लस 1 ए हो तो आइडेम्पोटेंट होगा। देखिए तो ए पर k प्लस 1 अगर ए होता है तो पीरियोडिक कहलाएगा। इसके मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है। इसका पीरियड k होगा, k का स्थान यहाँ पे कौन लिया? 1। इट मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is a periodic matrix with period 1। Boolean matrix, a matrix with entries 0 or 1 is called Boolean मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री या तो 0 हो या 1 हो उसे बूलियन मैट्रिक्स कहेंगे। Elementary matrices obtained from unit matrix by applying a single elementary transformation are called elementary
ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, उससे इन्वर्स निकालने भी सिखाया गया था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा कि वो मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स से प्राप्त हो लेकिन एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हो। यूनिट मैट्रिक्स पर कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, उसके बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। Permutation matrix obtained from unit matrix by interchanging rows और कॉलम्स। यूनिट मैट्रिक्स में रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें, जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहेंगे। लगभग 40 मैट्रिक्स का हमको लगता है कि लगभग 40 हो गया होगा। सारा मैट्रिक्स आप ध्यान में रखें। इसमें से लगभग हमको लगता है 30-32 मैट्रिक्स को हम 12 में ही डिफाइन कर चुके थे। अब इसके आगे तो थ्योरम सब चलेगा, ये डेफिनेशन आएगा नहीं, डेफिनेशन याद रखना है, उसी पर सवाल बनता है। थ्योरम तो अब से इस पर हम शुरू करेंगे। आज इतना ही रहने दें।